Hello students, welcome to the alias Lakshmi Education Society. My name is Rohit and today we're going to do the word problem of exercise 3.5 and I've written one question already, as you can see already. And if you're watching this video first, I would recommend watch the previous video so that you can understand the concept and you'll be able to solve this questions properly. Okay. Before starting, let me ask, how are you? I hope you're fine, you're doing really good and you're not taking too much stress, you're just studying. because there's different stressing and studying. दोनों ऐसे स्टार्ट होती है लेकिन दोनों में बहुत फर्क है. मैं चाहता हूँ तुम स्टडिंग करो, स्ट्रेसिंग मत करो. फिर बात वही आती है घूम फिर के, पढ़ तो सभी लेते हैं, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो. पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगा, इंसान बढ़िया होना चाहिए. इंसान होने में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? सही बात. चलो ज्ञान की बातें बाद में दूंगा. मेरे अंदर का बीच बीच में गुरु जाग जाता है, सदगुरु जाग जाते हैं मेरे अंदर बीच बीच में. चलो अच्छी बात है, जाग जानी चाहिए. खैर छोड़ो, अभी क्या बढ़ा रहा था मैं ये. तो हाँ, मैं बता दूं, ये 4th क्वेश्चन है 3.5 एक्सरसाइज का. इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है और इसमें बस यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसमें कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है या सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, एलिमिनेशन से ही करना है. इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है ऊपर. ये तो मैंने सिर्फ प्रॉब्लम लिखी है, जो ऊपर क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड. मतलब किसी भी अलजेब्रिक मेथड से कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो. तो बस हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी बेसिकली, और इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन बनानी है. ठीक है, तो स्टार्ट. चलो ठीक है, अब करते हैं बातें बाकी की, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये बड़ा सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है. इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी. तो याद है ना, वो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आई थिंक पता नहीं कौन सी वीडियो में दिया है, पर इसी चैप्टर में दिया है कहीं ना कहीं किसी वीडियो में, कि जैसे हम ऑटो में जाते हैं तो ऑटो का पहले एक फिक्स चार्ज होता है. जैसे वो मीटर ऑन करता है तो पहले से लिखा हुआ होता है कुछ 18 रुपए या 20 रुपए, तो वो फिक्स चार्ज है. उस फिक्स चार्ज के बाद हम जितने किलोमीटर चलते हो पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ पैसा होता है. मान लो 1 किलोमीटर के 5 फॉर एग्जाम्पल, तो 2 किलोमीटर के 10, 3 के 15. तो अगर मान लो कोई 3 किलोमीटर चला तो 15 रुपए तो पर किलोमीटर के हिसाब से हो गए. और वो स्टार्ट करते जो फिक्स चार्ज होता है 20, वो और, तो 30 और 15 और 20 35, तो 35 रुपए चार्ज होगा. इस तरह का क्वेश्चन है ये, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है. अब देखो कैसे लग रहा है. इसमें लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड. मतलब मंथली हॉस्टल चार्ज का एक पार्ट तो फिक्स्ड है, वही ऑटो की तरह. जैसे हम ऑटो फेयर में जब ऑन करते हैं मीटर तो एक पार्ट तो फिक्स होता है, तो वही एक पार्ट है फिक्स यहाँ पर. ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते क्या होता है. ठीक है, और दूसरा जो रिमेनिंग है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पे, जितने पे आपने फूड लिया मैस में से. ये तो लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड. मतलब एक पार्ट जो है उसका फिक्स, वही ऑटो की तरह. जैसे हम ऑटो का मीटर ऑन करते हैं तो कुछ पैसे तो फिक्स होते हैं, उसके बाद फिर हम जितने किलोमीटर चलते हैं उतने पैसे लगते हैं. सेम कॉन्सेप्ट है, इस पर पीछे भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं. तो फिक्स है, कुछ पार्ट जो फिक्स है उसको हमने लिख देता हूँ. चलो लिख देता हूँ इस बार. लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, एक्स मान लिया. एंड the remaining depend on the number of food taken in the mess, and let the per day price, जब फूड लिया है, मतलब जब फूड लिया है, when food taken ना, लिख देता हूँ ब्रैकेट में when food taken. ये लिखने का काम तो तुम ही देखा करो यार. कहानियां वानियां. मैथ्स इज नॉट अबाउट स्टोरीज, मैथ्स इज अबाउट नंबर्स. ओके, लेट द पर डे प्राइस व्हेन फूड टेकन को हम एक्स ले लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. तो बस अब नीचे कंडीशन जो है इस पे हम इक्वेशन बनाएंगे. ये तो हमने लिख दिया कि भाई फिक्स चार्ज जो है हॉस्टल का, उसको एक्स मान लिया, और जो पर डे के हिसाब से जो चार्ज लग रहा है वो एक दिन का वाई मान लिया. उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, मैंने स्टूडेंट ए, कोई ए स्टूडेंट है, टेक फूड फॉर 20 डेज, तो उसने टोटल 1000 रुपए दिया. पहली इक्वेशन क्या बनेगी, यहीं पर बनेगी पहली इक्वेशन. देखो बनाऊं, पहली इक्वेशन बना दूं मैं. पहली इक्वेशन वाइट से बना रहा हूँ. एक्स तो चार्ज हो गया फिक्स, प्लस कितने दिन का है, ये देखो ये लिखा है ना 20 डेज. 20 डेज प्लस 20 डेज, और पर डे चार्ज कितना माना हमने, वाई, तो 20 वाई हो जाएगा. भाई एक दिन को हमने वाई माना है,
तो 20 देगा 20y हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, वही लिखा है 20y यहाँ पर, समझ आ रही है ना। 20y तो कितना पे किया इसने टोटल 1000 रुपीज, तो ये हो गया टोटल 1000 रुपीज। ये हो गई पहली इक्वेशन अपनी, कितनी इजीली बना ली। सेकंड भी ऐसी बनेगी। अभी सेकंड देख लो स्टूडेंट बी की, वेयर स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 डेज पे इतना। तो देखो सेकंड में येलो से बना रहा हूँ, फिक्स चार्ज तो है ही x प्लस इसने कितने दिन लिया, इसने लिया 26 डेज, तो 26 डेज पर डे हमने y माना है, तो 26 डेज का 26y हो गया। तो इसने कितना दिया, इसने इतना दिया 1180। ये हो गई क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व, 1 और 2 बना दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर दो और एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। पूछा फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड, फिक्स चार्ज हमने एक्स माना है और पर डे हमने कॉस्ट ऑफ फूड वाई माना है। बस इसको सॉल्व कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू ये तो निकालना है। तो ये तो अब हमारी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया इन टू वेरिएबल। अब इन क्वेश्चनों में मतलब इसमें इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है कि भाई सब्स्टिट्यूशन से करना है, एलिमिनेशन से करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, आपको जिससे करना है कर लो। मैं इसको करूंगा एलिमिनेशन से। अब देखो, अब आप सोचना सीखो, जब कंडीशन नहीं दे रखी हो तो एलिमिनेशन से मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन मुझे इस वाली इक्वेशन के हिसाब से आसान लग रहा है। मैं बताता हूँ क्यों आसान लग रहा है। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, देखो एलिमिनेशन का रिवाइज भी हो रहा है। एलिमिनेशन में हम किसी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल होता है ना, एक ये एक्स एक ही वाई, ये दो वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को इक्वल कर देते थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल हो रखा है। ये देखो एक्स का कांस्टेंट 1 ऊपर फर्स्ट वाली में, नीचे वाले में 1 है, तो मैं करने की जरूरत नहीं है, तो मैं एलिमिनेशन से कर लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से 1 हटा रहे हैं, यानी 2 माइनस 1 कर रहा हूँ बस मैं। इक्वेशन 2 माइनस 1 कर रहा हूँ नीचे, देख लो। तो इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ पहले, इक्वेशन 2 का पहले एलएचएस लिख रहा हूँ मैं, x प्लस 26y माइनस 1। तो अब पहले आरएचएस एलएचएस वाले का 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आरएचएस वाले का 2 माइनस 1। ये तो सिंपल मैथ्स है, 2 माइनस 1, ठीक है। ये हो गया माइनस x प्लस 20y, ये एलएचएस का कर दिया। अब आरएचएस का तो सिंपल है, नंबर ही है, तो 1180 माइनस 1000। अब इसको कर लो, सॉल्व आ जाएगा। करो इसको खोल के, बस सॉल्व भी कर रहा हूँ यार, और कुछ नहीं कर रहा मैं। x प्लस 26y, ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 20y हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस ये माइनस ब्रैकेट खोला है, इक्वल टू ये 180 हो जाएगा, माइनस कर दिया, ये x से x कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, ये 26y और ये माइनस 20y, 6y हो गया, 6y इज इक्वल टू 180, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 180 बाई 6 यानी कि 30। तो y की वैल्यू आ गई 180 बाई 6 यानी कि 30। बस निकल गई। एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, मैं किसी से भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इस पूरे चैप्टर में मेथड दे रखे हैं, इक्वेशन तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने एलिमिनेशन से क्यों करी मैंने एलिमिनेशन से, बताओ। अभी तो बताया था, क्योंकि एलिमिनेशन से इजी हो रहा है, फटाक से एक्स एक्स कट गए, आराम से वाई निकल गया हमारा, वाई निकल गया। अब ये जब एलिमिनेशन में क्या होता था, जब भी वाई निकल जाता था तो उसको इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ पिंक से, है ना, जगह भी तो बचानी है, बहुत क्वेश्चन है। ये यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर जाके कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। बस y की वैल्यू तो पुट कर रहा हूँ, इन दोनों में से कहीं भी कर दो, तो मैं फर्स्ट वाली में पुट कर रहा हूँ। तो x प्लस 20 और y की वैल्यू क्या निकली अपने 30 इज इक्वल टू 1000, यही निकली है ना y की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर दो, x प्लस 20 इंटू 30 होता है 600 इक्वल्स टू 1000। तो x की वैल्यू भी आ गई, 1000 माइनस 600 400। आंसर सॉल्व हो गया हमारा, x की वैल्यू 400 और नीचे y की हमने निकाली है 30। बस हो गया सॉल्व। यही पूछा था उसने, फिक्स चार्ज पूछा था जो कि x है, और x की वैल्यू हमने निकाली दी है, क्या ही है ये 400, तो 400। उसके बाद कॉस्ट पर डे पूछा था, y की वैल्यू हमने निकाल ली दी है 30। ये देखो आंसर आ गया हमारा, हो गया ना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनानी है और क्वेश्चन सॉल्व करने। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के। न्यूज रिपोर्टर की तरह साउंड कर रहा हूँ मैं, बिना किसी देरी के, देखते रहिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने बड़े सारे करा दिए। इसमें क्या है, जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है
वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ अभी कैसे। लिखा हुआ है a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। सबसे पहले तो फ्रैक्शन को मान लो लेट द, हमें पता नहीं है ना भाई फ्रैक्शन क्या है, तो हम फ्रैक्शन को जब हमें कुछ पता नहीं होता तो उसको एक्स और वाई में मान लेते हैं। तो ये एक्स और वाई मान लिया, एक्स न्यूमरेटर है वाई डिनोमिनेटर है, तो सबको पता ही है। इतना नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात तब भी नहीं है। देखो मेरा सिंपल सा फंडा है, कभी हेजिटेट नहीं होना अपनी कोई चीज नहीं आती तो। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है मैथ से सब कुछ नहीं है, समझ रहे हो। लाइफ है बहुत बड़ी, बिना मैथ्स के भी कितने लोगों ने लाइफ में सक्सेस ली है और क्या क्या लिया है। जरूरी तो नहीं जो मैथ्स अच्छे बस वही सक्सेसफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस मेरा ये मानना है। फ्रैक्शन को एक्स वाई मान लिया, अभी नीचे मैं सॉल्व करूंगा, देखो मतलब इक्वेशन बनाऊंगा। तो ये कह रहा है फ्रैक्शन जो है वो ये बन जाएगी 1/3 हो जाएगी जब हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर में से, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो पहली इक्वेशन यहाँ बनेगी देखो। तो x सब -1 ये फ्रैक्शन है अपना, तो ये कह रहा है न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, x -1 y इक्वल्स टू 1/3। इसमें किसी को दिक्कत आ रही है बताओ, इस इक्वेशन जो मैंने बनाई है पहले, तो यही तो लिखा हुआ है फ्रैक्शन बिकम 1/3। तो 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, तो मैंने वही करा है कि न्यूमरेटर हमारा x था, हमने जो फ्रैक्शन माना था उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गई। सेकंड कंडीशन देखो भाई, सेकंड कंडीशन पिंक से लिखूंगा, एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 ये 8 is added to the denominator। तो इस बार डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला। डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया +8, तो कह रहा है 1/4 हो जाएगा, बस वही लिख दिया 1/4। ये बन गई नहीं हमारी दो इक्वेशन। बताओ कितनी आसानी से बना दी हमने। ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी किए मैंने, बस अब ये बन गई। अब इसको है ना देखो मैं इसको बस यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा, अपनी जो लीनियर इक्वेशन होती थी उस फॉर्म में। ये तो अपोन में है ना कुछ, तो अपोन को हटा रहे हैं, तो इस पहले ऊपर वाली को कर रहा हूँ। तो इसको 3 से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3x - 3 इक्वल्स टू y। अब बस ये क्या है कि ये वेरिएबल एक साइड ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x - y -3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, असली वाली जिसको हम सॉल्व करेंगे बॉक्स में जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ। ये 4x कर दूंगा, 4 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू ये y+8 y+8 हो जाएगा। इसमें भी वही चीज कर रहा हूँ, वेरिएबल एक साइड ले आता हूँ, तो 4x ये वेरिएबल -y, और इधर हमने 0 किया तो चलो 8 भी ले आते हैं, RHS में दोनों इक्वेशन में 0 कर देते हैं। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। बताओ अब ये हमारी टाइप की इक्वेशन बन गई ना, जिसको हम हमेशा सॉल्व करते हैं। बस अब x और y की वैल्यू निकाल लो। तो ये तो पूछा फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा x/y। बस x y की वैल्यू तो निकाल लो। अब आपकी मर्जी है, आप कौन से मेथड से निकालोगे, सब्स्टिट्यूशन से निकालोगे, एलिमिनेशन से निकालोगे, किससे। अब ये हमारी दो इक्वेशन है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ जैसे हमारी हमेशा मिलती थी। 3x माइनस, कुछ नहीं कर रहा, बस इन दोनों को लिख रहा हूँ मैं, -y3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 4x नॉट 4y, 4x -y -8 इक्वल्स टू 0। ये पहली, ये दूसरी मान लो, ये हमने पहली दूसरी मान ली है, तो इसको ये भी लिख लेना, कुछ भी लिख लेना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने पहली और दूसरी दोबारा लिख दी, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ, आपका मन कैसे सॉल्व करने का कह रहा है इसको। भाई मेरा मन तो इसको भी एलिमिनेशन से करने के लिए कह रहा है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन से इजी पड़ रहा है आपको। देखो एक चीज बताता हूँ मैं भी बताता हूँ। ये है 10th क्लास, ठीक है, तो 10th क्लास में इन्होंने क्या किया, सीबीएसई ने 10th के बच्चे अभी उनका बेस बन रहा है, बड़े हो रहे हैं, तो उनको बस मेथड इंट्रोड्यूस किए हैं कि भाई देखो एलिमिनेशन मेथड ऐसे होता है इस चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे होता है, ऐसे करके उन्होंने जो मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के बताए हैं। पर जब आप आगे जाओगे लाइफ में, कभी कैट का एग्जाम दोगे, कभी मैट का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दोगे, उनमें ये सब मैथ्स आती है।
तो उसमें ये थोड़ी ना बोलता है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। सीबीएसई में तो कह रहा है मार्क्स कट जाएंगे अगर उसने जो बोला है कि एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन से करके दिखाना है। लेकिन आगे की बात बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आपके सामने ऐसे इक्वेशन लिखी होती है। अब आपको सोचना है क्योंकि वहां पर टाइम लिमिट होती है, तो आपको सोचना है यार मैं किस वाली से करूँ, किससे मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगा। तो भाई आप क्रॉस से भी कर सकते हो, इसको 1000 तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को इतना दिख रहा है, मेरा वो कॉम्पिटिटिव वाला दिमाग क्या कह रहा है, जो जल्दी सॉल्व करने वाला, वो कह रहा है एलिमिनेशन से जल्दी होगा। और क्यों होगा जल्दी ये भी बताता हूँ। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल के या तो एक्स के या वाई के कोफिशिएंट सेम कर देते थे। कैसे करते थे, दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर देते थे ताकि वो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। लेकिन इसमें देखो ये दोनों वाई के जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है कि नहीं सेम। तो बस ये ऑलरेडी सेम है, तो इसको हमें सिर्फ प्लस या माइनस कर देना, वाई तो कट ही जाएगा, एक्स में आ जाएगी इक्वेशन और एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, आप दूसरे मेथडों से भी करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप नहीं, आप सिर्फ एक नहीं, आपको तो सारे जानने जरूरी हैं। कब कौन सा पूछ ले पता चले, अगर उसने पूछ लिया नहीं, पेपर में पूछ लिया कि नहीं इसको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाना है, तो फिर बच जाओगे, आपको तो सारे आने चाहिए ना। तो मैं सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो देख लेना। बस अब इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से 1 घटाओ, यानी 2 में से 1 घटाओ। अभी अब आप कुछ बच्चे भी सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलता है कि 1 में से 2 घटाएं या 1 माइनस 2 करें या 2 माइनस 1। तो मैंने ऐसे देखा ना कि 4x माइनस 3x करेंगे तो x आ जाएगा, और ये तो y दोनों में ही कट जाएगा, चाहे हम 1 माइनस 2 करें चाहे 2 माइनस 1 करें, वो भी सेम ही है, कट ही जाएगा। लेकिन मैंने देखा यार 4x माइनस 3x करूंगा तो x आ जाएगा, 3x माइनस 4x करूंगा तो माइनस x आ जाएगा, फिर वो चेंज मतलब हो तो तब भी जाएगा, किसी कुछ भी कर लो आप। लेकिन इसमें ना पॉजिटिव में अच्छा लगता है, पॉजिटिव में रखना, तो इसलिए मैंने 2 माइनस 1 कर रहा है, तो बस कर रहे हैं हम 2 माइनस 1, 4x माइनस वाई माइनस 8, माइनस, ये तो 0 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ही रहेगा, 0 माइनस 0 तो 0 ही है। अब इसको खोल बोल लो और सॉल्व कर दो जल्दी से। 4x माइनस वाई माइनस 8 की ब्रैकेट खोल रहा हूँ, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये y से y कट गया। 4x माइनस 3x कितना होता है, देखो इसके स्टेप, इसके आगे के स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाइट से इसके आगे के स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 4x माइनस 3x x, इसको थोड़ा सा ऐसे डिवीजन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 4x माइनस 3x x और माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 को उधर भेजो तो x की वैल्यू अपनी आ गई 5। हो गया ना कितनी इजीली सॉल्व, और x की वैल्यू आ गई 5, तो अब इन दोनों में से कहीं भी पुट कर दो x की वैल्यू, y की आ जाएगी, कहीं भी कर दो जहां आपको अच्छा लगे। मैं फर्स्ट वाली में कर देता हूँ और कर रहा हूँ, बस ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की फर्स्ट वाली में, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में ना, नीचे कर रहा हूँ पिंक कलर से, 3x की वैल्यू 5 माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3 5 15 माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 15 माइनस 3 कितना होता है जल्दी बताओ, 12, और ये y उधर चल जाएगा, तो यानी y की वैल्यू भी आ गई 12। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, फ्रैक्शन हमने x बाय y माना था, यानी कि हमारा फ्रैक्शन हो गया 5/12। हो गया सॉल्व, ये तो पूछा उसने, बस फाइंड द फ्रैक्शन, आंसर यही है। ये देखो ना क्वेश्चन, ये रहा फाइंड द फ्रैक्शन, और फाइंड द फ्रैक्शन हमने एक्स वाई माना था, जो कि एक्स की वैल्यू 5 वाई की वैल्यू 2, कर दिया हमने सॉल्व। चलो थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या है बवाल, करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ये रहा। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये लंबा चौड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, और ये अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, अच्छा क्वेश्चन। और एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन की देखो 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स की या साइंस की मैं पावर बताता हूँ, सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, और आते रहे हैं और आ रहे हैं आज भी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस तरह के कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो इक्वेशन नहीं बनानी अपने को, तो बस इक्वेशन बना के बाद तो हम है शहंशाह बकर। अच्छा जी, यश है, कोई लड़का है जिसने 40 मार्क्स स्कोर किए टेस्ट में,
ठीक है, उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर के, लिखा हुआ है टोटल उसके 40 मार्क्स है, 3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर के, और अगर कोई गलत कर रहा है तो 1 मार्क लूज हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, मतलब नेगेटिव मार्किंग टाइप है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ तक अपनी कंडीशन है और उसने 40 मार्क्स, तो यहाँ तक अपने फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। देखो हमें पता नहीं है कि रॉन्ग आंसर कितने हैं, राइट आंसर कितने हैं, तो लेट द, जो चीज नहीं पता होती है उसको हम क्या करते हैं, एक्स और वाई। लेट द राइट आंसर इज इक्वल टू एक्स, तो रॉन्ग को क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी। क्या बात है, बड़ी जोर से चिल्लाए तुम लोग, यहाँ तक आवाज आ गई। रॉन्ग आंसर को हम वाई मान लेंगे, राइट को हमने एक्स मान लिया, रॉन्ग को हमने वाई मान लिया, क्योंकि हमें पता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमने पहली क्वेश्चन देखो यही बनाएंगे कि उसको, अब ऊपर चल, हाँ, कि उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट के, तो 3x, मान लो एक क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन है, ये मार्क है, तो एक क्वेश्चन के 3 मार्क मिल रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन के 2 इंटू 3 तो होगा यानी 6, तो वही मैं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन के 3 मार्क मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन है, तो 3x तो हो जाएगा, वही करा है बस यार, और कुछ नहीं किया। तो 3x प्लस, रॉन्ग क्वेश्चन के प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन से में तो कटता है ना, माइनस 1 इंटू वाई, तो 1y, जिसको हम y भी लिख सकते हैं सिर्फ 1y या y, क्योंकि 1 मार्क कटेगा ना, इसमें 3 मार्क मिलेगा राइट का x के, ये समझ आ रहा है ना। देखो दोबारा सुनो, हमने क्या करा, हमने राइट आंसर्स को x मान लिया, या राइट क्वेश्चंस को, आंसर बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस को हमने x मान लिया, और रॉन्ग क्वेश्चंस को हमने y मान लिया। ये कह रहे हैं 3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर के, तो 3 मार्क्स और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी x, और रॉन्ग के एक कट रहा है, रॉन्ग के ये लिखा ना 1 मार्क लूजिंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो 1 मार्क कट रहा है, यानी y 1 है, उसके बाद इसको टोटल मार्क्स मिले 40, ये बन गई क्वेश्चन 1। अब भी इसको बताओ इसमें किसी को दिक्कत आ रही है, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाई, देखो दोबारा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन मैंने कैसे बनाई समझ आ गई होगी। एक बार और गौर से सुनो, हमने राइट क्वेश्चंस या राइट आंसर को x मान लिया, एक, मतलब टोटल राइट आंसर्स को हमने x मान लिया, जितने राइट है उनको हमने x मान लिया, टोटल टोटल ठीक है, और टोटल रॉन्ग आंसरों को हमने y मान लिया। अभी कह रहे हैं इसके टोटल मार्क्स 40 आए हैं, तो 40 मार्क्स हमने राइट और रॉन्ग के नंबर्स मिला के ही होंगे ना, क्योंकि रॉन्ग का एक नंबर कट रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, और राइट में 3 नंबर मिल रहे हैं, तो उसी को मिला के 40 है, तो 3 मार्क्स जो राइट है यानी एक्स, माइनस कटेगा भी ना, नेगेटिव मार्किंग होगी, माइनस 1 मार्क कटेगा जितने उसने रॉन्ग किए, कितने रॉन्ग किए हमने क्या माना है वाई, तो वो 40 हो गया, यही करा है। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी लॉजिक पे बन रही है बस, और वो पूछ रहे हैं अगर 4 मार्क्स मिल रहे होते करेक्ट के यानी राइट के, और 2 मिल रहे होते रॉन्ग के, तो उसके 50 मार्क्स आते, बस सेम ही है। इस बार इन्होंने कहा कि अगर 4 मिल रहे होते तो हम लिख देंगे 4 मिल रहे होते राइट के, तो राइट हमने माना 4x, माइनस 2 कट रहे होते, लिखा ना 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यानी रॉन्ग, जो हमने y माना है, तो माइनस 2y हो जाता, तो कह रहे हैं फिर इसके 50 मार्क्स आते हैं, तो ये ले लिया 50 मार्क्स। ये क्वेश्चन 1 और 2 हमारी सॉल्व बना दी। लास्ट में इसने पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यही तो है, x प्लस वाई, यही तो है टोटल क्वेश्चन, ये तो पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन, यही है x प्लस वाई, एक्स राइट और रॉन्ग को मिला के तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, समझ आ रही है बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब बस x और y की वैल्यू निकाल दो, ये पूछा है ना हाउ मेनी क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो x प्लस वाई होंगे, राइट और रॉन्ग सबको मिला के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं तो x प्लस वाई। तो देखो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब हम नीचे आ जाऊंगी, वर्ड प्रॉब्लम से तो इक्वेशन बना ली, अब तो हम नीचे आ जाते हैं, अपनी इक्वेशन बन गई, तो नॉर्मली सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ यहाँ पर, इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि इन क्वेश्चनों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरा मन तो कह रहा है अगर जल्दी मुझे करना होगा तो एलिमिनेशन से मैं करूंगा इसको सॉल्व, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से मैं कर रहा हूँ। चलो अभी आपको एक किससे करके दिखाऊं, बताओ, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं आप, बहुत पुरानी है ना सब्स्टिट्यूशन, पता चला आप भूल गए हो, एक रिवाइज भी हो जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
चलो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में पहली चीज क्या होती थी, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में हम लिख लेते थे पहले, ठीक है। ठीक है, चलो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करता हूँ, आपका सब्स्टिट्यूशन का रिवाइज हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते थे, याद है आपको, हम किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख लेते थे। तो यहाँ पर y अकेला है तो इजीली लिख लेंगे हम। तो y की वैल्यू फर्स्ट में क्या हो जाएगी, 3x माइनस वाई, पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ सिर्फ अभी तो फर्स्ट। अब y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा, ये y उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, 3x माइनस 40 इक्वल्स टू y। ये y की वैल्यू आ जाती थी अपनी, जिसको हम 3 ले लेते थे। यहाँ हमने y की निकाली, आप x की भी निकाल सकते थे, ठीक है। वो निकाल के फिर हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते थे सिंपली। बस वही कर रहा हूँ, इस y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं। यहाँ कर रहा हूँ मैं, किससे करूँ बताओ, ब्लू से कर रहा हूँ। इस y की वैल्यू जो 3x माइनस 40 हमने निकाली है सेकंड में पुट कर रहा हूँ। 4x माइनस 2, y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 40 इक्वल्स टू 50। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4x, बस खोल रहा हूँ ब्रैकेट वगैरह, माइनस 6x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 40 80 इक्वल्स टू 50। 4x माइनस 6x माइनस 2x, ये 80 उतर जाएगा तो माइनस 80 हो जाएगा और माइनस 30 आ जाएगा। माइनस से माइनस कटा, x की वैल्यू 30/2 यानी कि 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई अपनी। और जैसी x की वैल्यू निकले तो उसको हम ये y में पुट कर देते थे तो y की भी आ जाती थी। वही कर रहे हैं बस हम, मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ। इस x की वैल्यू या इक्वेशन 3 में कर रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 जो भी हमने निकाली है इनटू इक्वेशन 3, इसमें पुट कर रहा हूँ। जल्द से करता हूँ, 3x की वैल्यू निकाली 15 माइनस 40 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 3 45 माइनस 40 इज इक्वल टू y। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, 5। इसको ऐसे लिख लो। तो x की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे x प्लस वाई। तो यानी कि x की वैल्यू क्या है ये हमारी, ये 15 और y की वैल्यू क्या है ये हमारी 5, यानी कि 20 आएगा आंसर अपना। 15 प्लस 5 20। क्वेश्चन समझ आ गई, ये आंसर है, ये इक्वल टू है, माइनस मत समझ लेना। बस यही था। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, ये आपका होमवर्क है। 5th में अभी करवा रहा हूँ, होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, और नीचे कमेंट्स में लिखना कि हाँ मेरा हो गया और मुझे समझ आ गया। आपको हिंट दे देता हूँ मैं इसमें क्या करना है, आपको एक हिंट दे देता हूँ जहाँ फंस सकते हो आप। हिंट ये है, इस क्वेश्चन में जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस हो जाती है क्या, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है स्पीड, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको ये। तो स्पीड प्लस हो जाती है, मतलब ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है, और वरना सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ यार, टैब में ना अभी इजी नहीं है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। 5th क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ, जरूर करना। ये नहीं मैं जो होमवर्क दे देता हूँ वो छोड़ देते हो आप, ऐसा तो नहीं करते ना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करा करो, और नहीं होता तो बताया करो कमेंट में, मैं अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इस वीडियो का भी और इस एक्सरसाइज का भी। तो देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे सब ज्योमेट्री में, पर अभी ऐसे तो ये छोटी क्लास का पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स और वाई में खेलना है ना, तो लेंथ को एक्स मान लेते हैं और ब्रेड्थ को वाई मान लेंगे, लेट द ब्रेड्थ। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अपना एक्स वाई हो जाएगा,
एक्स और वाई, जो भी हो तो कुछ भी, ठीक है। तो लेंथ को एक्स मान लिया, ब्रेड्थ को वाई मान लिया, बस ये करा है। अब जो आपकी कंडीशन कह रही है वो करते जाओ। देखो पहले इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5। तो लेंथ क्या x, तो लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, तो x माइनस 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, यानी कि y प्लस 3। तो कह रहा है एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस 9। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो दिक्कत है इसमें, बताओ, रुका हुआ हूँ मैं, देख लो आराम से, कोई दिक्कत। सेकंड इक्वेशन भी सेम ही बनेगी, ये फर्स्ट समझ आ गई तो सेकंड भी कर ही लोगे। भाई देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई, क्योंकि एक्स हमने लेंथ को माना है, वाई हमने ब्रेड्थ को माना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, यानी एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि अगर लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से तो वही करा है एक्स माइनस 5, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से तो वही करा है प्लस कर दिया 3। तो कह रहा है जो एरिया टोटल एरिया यानी एक्स वाई वो 9 यूनिट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लिखा है ना रिड्यूस, तो वही तो करा है एक्स वाई माइनस 9। बस जो क्वेश्चन कह रहा है वही किया हमने। अब नेक्स्ट भी देख लो। नेक्स्ट ही कहता है if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, तो लेंथ को 3 यूनिट x प्लस 3 इंक्रीज कर दी, लिखा है ना if, कहाँ ये रहा, if we increase the length by 3 unit, ये कर दी मैंने 3 यूनिट, एंड breadth by 2 यूनिट, breadth को भी इंक्रीज कर दी 2 यूनिट, तो एरिया जो है वो 67 स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा, यानी एक्स वाई प्लस 67 हम करेंगे इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब ये हो गई अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब मुझे आप बताओ ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? ये तो पूछा इसने फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ x और y माना है, तो x और y की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं कर सकते? बताओ, मैं चाहता हूँ आप खुद करें इस इक्वेशन को सॉल्व, बोलो कर लोगे? इसको पहले शॉर्ट में करोगे, इसको करोगे, मैं करके दिखाऊं, इसको देखो बस सिंप्लीफाई करना है आपको, सीधे सिंप्लीफाई। मेरी थोड़ी सी क्या है जगह की दिक्कत हो रही है यहाँ पर, मेरे को वरना पॉज करना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इसको खुद सॉल्व करो यार, कुछ नहीं करना आपको, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतनी देर से हम सारे क्वेश्चन कर ही रहे हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, इसको सिंप्लीफाई करके आप बनाओ, ये मल्टीप्लाई करके, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये बनेगी, मैं चलो हिंट दे देता हूँ, ये बनेगी आपकी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, और ये वाली जब सिंप्लीफाई करोगे आप सेकंड वाली, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, इतने दिनों से इतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बस x और y की वैल्यू इसमें से निकाल लेना, वही आंसर है। ठीक है, तो हम ये वीडियो यहाँ कंप्लीट करते हैं, और आपके आई थिंक सारे क्वेश्चन 3.5 के हो चुके हैं कवर, और वो जो हिंट वाला है वो कर लेना, और ये तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैंने इक्वेशन मेन तो इक्वेशन बनानी तो बता ही दिया आपको, ये सॉल्व कर लेना इसको। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लास्ट 3.6 के कॉन्सेप्ट वगैरह उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप लाइकिंग, बाय।